हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सही से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर गलत आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बताऊं तो 8 नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होता है, चलिए मैं इस वीडियो में सीखते हैं और इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके इसका सही आंसर कैसे लाते हैं आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत लाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत होने की वजह से उनको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है। तो चलिए इसी वीडियो में सीख जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सही से कैसे सॉल्व करके सही से आंसर कैसे लाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 8 नहीं होगा, मैं पहले आपसे बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 25 डिवीजन 1/5 मल्टीप्लाई 15 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा सही आंसर कैसे आता है वो देखते रहिए ध्यान से। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले 25 लिख लेंगे। अब 25 लिखने के बाद अब आपको इसमें देखिए 2 साइन दिया है। ठीक है, एक डिवीजन का एक मल्टीप्लिकेशन का। तो आप अगर मान लीजिए ऐसे सवाल में 2 अलग अलग साइन दे दें या फिर 3 अलग अलग साइन दे दें या फिर 4 अलग अलग साइन दे दें, तो इसके लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा। ध्यान से आप देख लीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग साइन दे दें तो इसमें सबसे पहले आपको डिवीजन साइन को सॉल्व करना सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन साइन को सॉल्व करना, उसके बाद एडिशन और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन साइन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 4 साइन याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि जिस क्वेश्चन में आपको अलग अलग साइन दे दे, चाहे 2 या फिर 3 या फिर 4, तो ये साइन आप याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें डिवीजन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन साइन सॉल्व करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो देखिए आप डिवीजन दिया, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर डिवीजन के बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया होगा तो आप क्या करिएगा, डिवीजन साइन को हटा करके यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन साइन रख लीजिएगा और इस फ्रैक्शन वैल्यू को पलट दीजिएगा। मतलब अगर 5 नीचे है तो 5 ऊपर कर दीजिएगा और 1 नीचे कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको करना है। अगर डिवीजन साइन के बगल में फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो डिवीजन साइन हटा करके उसके जगह मल्टीप्लिकेशन साइन रखना है और नीचे वाले वैल्यू को ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे कर दीजिएगा हमेशा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। ठीक है, अब यहां तक जब हम कर लेंगे तब ध्यान से आप देखते रहिए। अब यहां देखिए, यहां भी मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, यहां भी मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, मतलब दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन साइन है। तब आपको सिर्फ वही साइन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, इसके नीचे 1 है तो किसी भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया हो और किसी भी नंबर के नीचे 1 है तो 1 हम हटा देते हैं। 1 से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि 5 को अगर 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, तो 1 हटा देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 25 गुणे 5 गुणे 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, सारे को मल्टीप्लाई करिए। तो 25 को पहले 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहां देख लीजिए। 25 गुणे अगर 5 करेंगे तो 5 5 कितना होता है, 25 होता है। 2 कैरी छोड़ देंगे, 5 दूना 10, 10 2 12 हो जाएगा, 125 आ गया। तो 125 गुणे 15 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 125 गुणे 15 करिए, कितना आएगा, 5 25 25, 5 लिख देंगे, 2 कैरी छोड़ देंगे, 5 दूना 10, 10 2 12, 2 कैरी छोड़ देंगे, 2 लिख देंगे, 1 कैरी छोड़ देंगे, 5 गुना 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक इंटू 5 क्या होता है, 5 होता है। 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब सबको ऐड करिए तो 5 हमारा 5 ही हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ गया, 1875 जो आ गया, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और अगर आप ऐसे कुछ सवालों को ना इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जब पहले ही वो गलती कर देते हैं तो उसके बाद जितना भी वो सॉल्व करते हैं सारा गलत आता है। जब सारा गलत आता है तो आंसर भी गलत आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिख जाए जिस क्वेश्चन में आपको अलग अलग साइन दे दें तो बस आप एक चीज़ ये याद कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ याद करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा सबसे पहले हमें कौन सा साइन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन साइन सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन में, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ये 4 साइन के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर
कभी जीवन में भी आपका गलत नहीं आएगा आंसर, मैं खुद कह रहा हूँ। तो बस ऐसे क्वेश्चन के लिए ये 4 साइन याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिल गया इस तरीके का जिसमें आपको अलग अलग साइन दे दें, तो आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल के दिखा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को हल करना आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करिएगा, मतलब इसी तरीके से सॉल्व करिएगा और हमेशा आपका आंसर सही आ जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।